नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 13 जून 2025 को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। राहु काल सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहने की संभावना है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरते ही बोइंग विमान में तेज धमाका, 241 यात्रियों के मरने की आशंका, केवल एक की जान बची। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी हादसे वाले बोइंग विमान में थे। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मचा हाहाकार। विमान हादसे के घायलों को मदद करने के लिए आम लोग भी दौड़े। मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद करेगा टाटा ग्रुप। घायलों का इलाज भी कराएगा। अमेरिका का पाकिस्तान के लिए उमड़ा प्यार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को आने का दिया न्योता। कनाडा में 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ भारतीय मूल के 7 लोग गिरफ्तार। भारत विरोधी गतिविधियों में लगाना था पैसा। राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा 48 डिग्री पहुंचा तापमान। हरियाणा में भी रेड अलर्ट। पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन भाभी की कार में मिली लाश। 62,000 लोगों से ठगी करने वाले ग्रुप पर ईडी की रेड। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे की। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे, जिन्हें लंदन पहुंचना था। अब तक हादसे में केवल एक व्यक्ति के बचने की संभावना बताई जा रही है। विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सहित कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। बाकी 12 क्रू मेंबर थे। उड़ान के 2 मिनट के अंदर ही प्लेन एक बिल्डिंग से जा टकराया। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते हैं। हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 ज्यादा गंभीर हैं। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान बेहद मुश्किल हो रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी मौजूद थे। शाह ने अधिकारियों से बातचीत की और सारे हालात का जायजा लिया। इसके बाद वे सिविल अस्पताल भी गए और वहां व्यवस्थाएं जानी। हालांकि अभी तक इस हादसे के कारण सामने नहीं आए हैं। विमान के चालक ने उड़ान भरते ही गड़बड़ी के संकेत दे दिए थे, लेकिन हादसे को टाला नहीं जा सका। अब हाई लेवल कमेटी इस मामले की जांच करेगी। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद सिविल अस्पताल में जैसे ही शवों और घायलों को लाया जाने लगा, तो वहां हड़कंप की स्थिति बन गई। पूरा स्टाफ घायलों की मदद में लग गया। वहीं जैसे ही सूचना यात्रियों के परिजनों को लगी, तो वहां उनका भी जमावड़ा शुरू हो गया। आम जनता भी स्टाफ की मदद के लिए आगे आई। अस्पताल में O नेगेटिव ब्लड की कमी हुई तो एक अपील पर काफी नौजवान सामने आ गए। गुजरात सरकार ने मृतकों और घायलों के परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 9978405304 और 0792325190 जारी किए हैं। एक समय तो अस्पताल में करीब 50 घायलों का इलाज चला, लेकिन एक एक कर अधिकतर घायलों ने दम तोड़ दिया। वहीं मृतकों की बात करें तो उनके शव बुरी तरह से जल चुके हैं। इस वजह से उनकी पहचान मुमकिन नहीं है। इसलिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रशासन ने विमान हादसे में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए DNA सैंपल लेना शुरू कर दिया है। अब DNA मैच से ही शवों की पहचान हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव धनंजय द्विवेदी ने बताया कि पीड़ितों की पहचान के लिए BJ मेडिकल कॉलेज में कसौटी भवन में ये विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं एयर इंडिया का संचालन कर रहे टाटा ग्रुप ने विमान हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस हादसे में करीब 241 लोगों की मौत हुई है। कई परिवारों में तो एक से ज्यादा मौतें हुई है। टाटा सन्स के चेयरमैन
एन चंद्रशेखर ने बयान जारी कर कहा कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 से जुड़ी दुखद घटना से हम बहुत दुखी हैं। इस समय हम जो दुख महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और जो लोग घायल हुए हैं। टाटा ग्रुप ने ऐलान किया कि घायल यात्रियों के इलाज का पूरा खर्च टाटा ग्रुप उठाएगा और उन्हें हर जरूरी मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा विमान के टकराने से बर्बाद हुए अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को फिर से बनाने में भी टाटा ग्रुप मदद करेगा। अब खबर गर्मी के प्रकोप की। देश में बुधवार को राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ सीजन का सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। 6 साल पहले 2019 में शहर का तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। वहीं बिहार के शिवहर में बुधवार को घर की मरम्मत कर रहे एक युवक की लू लगने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यूपी के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार है। बीते 24 घंटे में लू से 4 लोगों की मौत हुई है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। इधर दिल्ली में पारा 45 डिग्री पहुंचने के कारण रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में गर्मी का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के कई जिलों में डीसी ने एडवाइजरी जारी की है कि दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले। अब खबर अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर इस हफ्ते अमेरिकी दौरे पर पहुंचेंगे। वे शनिवार यानी 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होंगे। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है। इस मौके पर राजधानी वॉशिंगटन में एक परेड का आयोजन होगा। मुनीर का पहला अमेरिकी दौरा 2023 में हुआ था। तब उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और यूएन महासचिव से मुलाकात की थी। उस समय भी भारत ने ऐतराज जताया था। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डेलीगेशन भी अमेरिका गया था और पाकिस्तान की पोल खोलने का काम किया था। इसके बावजूद अमेरिका का पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बुलाना कई और इशारे कर रहा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार को घेरा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि बुधवार एक ही दिन में भारतीय कूटनीति को अमेरिका से 3 बड़े झटके लगे हैं। इनसे भारत की विदेश नीति और भारत अमेरिका संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिला ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पाकिस्तान के एक शानदार आतंकवाद विरोधी साझेदार बताया। इतना ही नहीं, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिकी आर्मी डे के लिए अमेरिका ने न्योता भी दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा कि भारत पाक तनाव ट्रंप ने खत्म करवाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये तीनों बातें हमारी कूटनीति के लिए बड़े झटके हैं। साथ ही चेतावनी और चुनौती भी दी है। प्रधानमंत्री जो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी हैं, उन्हें अब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने विदेश यात्राओं पर गए सांसदों से मुलाकात की है। अब विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलना चाहिए। अब खबर 2700 करोड़ रुपए के घोटाले की। राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर गुरुवार सुबह ईडी की टीमों ने छापेमारी की। ये मामला 62,000 लोगों से करीब 2700 करोड़ रुपए के घोटाले व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। राजस्थान के सीकर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू सहित गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली में छापे डाले गए हैं। नेक्सा एवरग्रीन नाम के प्रोजेक्ट में लोगों से भारी धोखाधड़ी की गई है। इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वालों को कंपनी की ओर से एक समय के बाद फ्लैट, जमीन और ज्यादा ब्याज देकर पैसे लौटाने का भरोसा जताया गया था। ठगी का शिकार होने वालों में पुलिस वाले और सरकारी कर्मचारी भी थे। अब खबर पंजाब से। पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी उर्फ कंचन कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनकी लाश भटिंडा के एक अस्पताल की पार्किंग में कार से मिली है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें एक सिख युवक कार पार्क करके वहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये सामने नहीं आया है कि कमल कौर की हत्या किसने की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कमल कौर लुधियाना की रहने वाली थी। वो इंस्टाग्राम पर अक्सर विवादित और अश्लील रील बनाती थी। उसके इंस्टाग्राम पर 3.86 लाख फॉलोअर हैं। अश्लील कंटेंट को लेकर 7 महीने पहले आतंकी अर्श डल्ला ने कमल कौर को मारने की धमकी दी थी। अब खबर कनाडा से। कनाडा की पील
रीजनल पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा करते हुए कोकीन तस्करी के आरोप में 7 भारतीय मूल के लोगों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क से जुड़े लोग खालिस्तान समर्थक है। दरअसल कनाडा पुलिस ने प्रोजेक्ट पेलिकन नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन में फरवरी से मई के बीच 4079 किलो कोकीन जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस ड्रग्स तस्करी से मिले पैसे का इस्तेमाल कई भारत विरोधी गतिविधियों में होता था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।